हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक अपने सेकेंड चैप्टर से एसिड बेसिस सॉल्ट। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि यह जो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सेकेंड चैप्टर था एसिड बेसिस सॉल्ट, इसमें आप लोग अब तक बेसिस जो होते हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टी को समझ चुके थे, वहां तक आपको बता दिया गया था। साथ ही बेसिस के जो टाइप्स होते हैं वाटर में सोल्युबिलिटी के बेसिस पर, जैसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं फिर आगे जाकर कि कौन सा बेस है और कौन सा एल्कली है, वो भी आप लोगों ने समझ लिया था टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है ये आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, यानी कि आज का आपका टॉपिक जो है यह बेसिस के केमिकल प्रॉपर्टीज पर पूरी तरह से फोकस है। आज हम लोग बेसिस के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब साफ है कि आप लोगों ने जैसे एसिड्स में देखा था कि एसिड अपना किस तरह का केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है और किस प्रकार से वह रिएक्शन दिखाता है मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, बेस के साथ, ठीक उसी तरह से आज आप पढ़ने वाले हैं कि ये जो बेसिस होते हैं यह किस प्रकार से रिएक्शन शो करते हैं, किनके साथ, जो भी रिएक्टेंट उसके साथ हम लेंगे उसके साथ। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो शुरुआत आपका है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, यानी बेसिस का केमिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है, आपको समझना है। सबसे पहले आपको दिया गया है यहाँ पर कि बेसिस जो होते हैं ना वो किस तरह से मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। हाउ बेसिस आर एबल टू रिएक्ट विथ मेटल, है ना। बेसिस जो होते हैं वो मेटल के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। वहां पर प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्शन कैसे एग्जिस्ट करेगा और इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं। तो आपको दिया गया है रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, यानी कि बेस जो है ना उसका मेटल के साथ रिएक्शन क्या है। व्हेन बेस रिएक्ट विथ मेटल, जब बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ, इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यह क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यानी कि अगर हम लेते हैं किसी बेस को किसी मेटल के साथ, तब वहां पर क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पर यह रिएक्शन जो है दिखाया गया है, ये बेस प्लस मेटल और क्या बन रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस वहां पर लिबरेट हो रहा है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो आपको दिया गया है, ठीक है ना, पर वर्ड्स में जो आपको दिया गया है इसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं कि बेस के रूप में लिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली में अल्कली भी होना चाहिए, अल्कली होगा, ठीक है ना। बट जितने भी अल्कलीज होते हैं ना वो बेस कहलाते हैं, बट सभी बेस अल्कली नहीं कहलाता है। तो ये जो है अल्कली है, ठीक है। बेस इसको हम कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं कहने में। और यहाँ पर जो है यह रिएक्शन शो कर रहा है किसके साथ, जिंक के साथ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है और जिंक जो है दोनों आपस में रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पर क्या बन रहा है, Na2ZnO2। यह क्या है, सोडियम जिंकेट है, यह है सोडियम जिंकेट और साथ में यहाँ पर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो इस प्रकार से आप देख या समझ सकते हैं कि जो रिएक्शन कर रहा है वह बेस है, जिसके साथ रिएक्शन कर रहा है वह मेटल है और जो बन रहा है वह क्या है, सॉल्ट है और प्लस क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जब एक बेस एक मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ये तो बड़ा ही कॉमन सा, बहुत ही सिंपल सा लग रहा है, बट यहाँ पर एक चीज पर फोकस कीजिए। ये जो आप देख रहे हो ना एल्कली यहाँ पर, और ये जो आप देख रहे हो मेटल, इसमें ये जो आपको NaOH दिखाई पड़ रहा है ना, इसमें सोडियम जो है ना ये हाईली रिएक्टिव है और जिंक जो आप देख रहे हो ना ये लेस रिएक्टिव है। तो पहला नजर में तो यह लग सकता है आपको कि ये जो जिंक जो है वो क्या करेगा, तो रिएक्शन नहीं करेगा। किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। आपको यह लगेगा कि जिंक जो है ना वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा किसको, सोडियम को, बट ऐसा नहीं है। सोडियम मान लेते हैं कि जिंक से ज्यादा है, पावरफुल है, ज्यादा उसे मान लेते हैं रिएक्टिव है, बट सोडियम अकेले थोड़े ना, उसके साथ और भी तो कुछ है ना। तो यहाँ पर रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है, ये बन रहा है सोडियम जिंकेट, इसको हम बोलेंगे सोडियम जिंकेट बोलेंगे सॉल्ट के रूप में, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं सेकेंड रिएक्शन की ओर। सेकेंड रिएक्शन जो शो करता है बेस, यानी कि उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग, रिएक्शन ऑफ बेस विथ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल।
देखिए अब यहाँ पर दिया गया आपको क्या कि यह बेस जो है ना यह रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्साइड किसका, नॉन मेटल का। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये जो नॉन मेटल जो है इसका ऑक्साइड यानी कि नॉन मेटल के साथ में ऑक्सीजन को जाएगा तब ना उसका ऑक्साइड बनेगा। तो नॉन मेटल के रूप में मान लेते हैं कि हम ले रहे हैं कि वो कार्बन है, ठीक है, और कार्बन का ऑक्साइड तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो आपको दिया गया है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि नॉन मेटल जो होता है ना वो नेचर में एसिडिक कैसे होता है, या नॉन मेटल का जो ऑक्साइड जो आप देख रहे हो ना, आप ऐसे भी कह सकते हो कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है ना वो एसिडिक होता है नेचर में, अभी आप कह सकते हो। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है एसिडिक ऐसे नेचर में होता है। अगर हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको दिखाई पड़ रहा है या कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड आपको दिखाई अगर पड़ रहा है तो अगर आप इसको वाटर के साथ लीजिएगा तो वहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो नेचर में एसिडिक है। तो यहाँ पर हम आगे क्या देख रहे हैं कि जब बेस उस नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है जो नेचर में कैसा है, नेचर में है एसिड, यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं कि नेचर में एसिडिक है, तब वहां पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर बन रहा है। तो सॉल्ट और वाटर अगर प्रोड्यूस होता है तो वो तो न्यूट्रलाइजेशन का पहचान है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आगे देखिएगा व्हेन नॉन मेटल आपको यहाँ पर दिया गया नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है नेचर में एसिडिक होता है। फॉर एग्जांपल CO2 क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, इन नेचर में कैसा है, एसिडिक है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड नेचर में एसिडिक है, ध्यान रखिएगा। तो व्हेन CO2 डिजॉल्व इन वाटर इट फॉर्म कार्बोनिक एसिड, या तो मैंने भी आपको बता दिया कि CO2 को और H2 के साथ लेंगे तो H2CO3 बनेगा, तो पता चल जाता है कि एसिडिक है नेचर में। आगे दिया गया है देयरफॉर व्हेन अ बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, तो अगर कोई बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तब न्यूट्रलाइज करेगा वहां पर, ठीक है ना, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और यहाँ पर अगर न्यूट्रलाइज हो रहा है ना तो इसका मतलब है कि क्या बन रहा है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है, यानी कि बेस है और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, नेचर में एसिड है। तो बेस एसिड वाला रिएक्शन है, सिंपल है। यानी कि यहाँ पर आप ले सकते हो इसको दिखाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, CO2 क्या हुआ, CO2 हुआ नॉन मेटल का ऑक्साइड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका हो गया बेस, तो बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा है, एसिडिक है, तो बेस प्लस एसिड, और क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि आपका सॉल्ट बन रहा है, और प्लस क्या बन रहा है, H2O, यानी वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, किस रूप में, बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड के बीच के रिएक्शन के रूप में, ठीक है। बट इसको हम बेस और नॉन मेटल के ऑक्साइड के रूप में ही समझेंगे तो ज्यादा बेहतर है। न्यूट्रलाइजेशन का सीधा सीधा मतलब निकलता है कि एसिड और बेस होगा, ठीक है ना, भले ही एसिडिक प्रॉपर्टी दिखा रहे वाला बात है। तो ये तो हो गया दो केमिकल प्रॉपर्टी बेसेस का। अब हम बेसेस जो है ना उनके तीसरे केमिकल प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। ये आपका है बिल्कुल वही कॉमन सा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसके बारे में पहला चैप्टर से पढ़ते चले आ रहे हैं कि एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें हम देखते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट का जो टाइप है उसमें हम देखते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन, उसमें कौन सा है, न्यूट्रलाइजेशन है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है इसमें क्या होता है कि एन एसिड न्यूट्रलाइज अ बेस, एसिड बेस के बीच में रिएक्शन होगा, ठीक है ना, वहां पे न्यूट्रलाइज करेगा, और जब ये रिएक्ट करता है दूसरे के साथ तब जिम्मेदार होता है बनाने के लिए वही फिर से है कहानी सॉल्ट और वाटर वाला, यानी कि क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि सिंस द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर हेंस इट इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि एसिड बेस के बीच में जब रिएक्शन होता है तो वहां पर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए इसको हम जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से। सिंपली इसको बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो लिख सकते हैं एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। तो अगर आप यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो आपको प्रोडक्ट ये वाला और ये वाला सिमिलर मिलेगा, यानी कि जो आपने सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी देखा था ना उससे ये थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी मैच करेगा, ठीक है। प्रोडक्ट आपको सेम मिलेगा। रिएक्टेंट में क्या फर्क देख रहे हो ना, एसिड तो कॉमन है, सॉरी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, बेस तो कॉमन है, बेस तो खैर होगा इस समय, बेस का ही तो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो हम ले रहे हैं वो यहाँ पर एसिड है सीधे सीधे, लेकिन उसमें क्या था, एसिडिक था नेचर में, वो क्या था, नॉन मेटल का ऑक्साइड था, बस यही डिफरेंस यहाँ पर है।
तो यहाँ पर हम HCl और NaOH को रिएक्ट करवाए हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है NaCl और H2O, यानी कि व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड देन सोडियम क्लोराइड एंड वाटर प्रोड्यूस्ड। ये हो गया तीसरा केमिकल प्रोपर्टी। तो ये जो बेसिस जो होते हैं ना, ये अपने साथ जितने भी तरह के केमिकल प्रॉपर्टीज को रखते हैं वो बहुत ही, आप कह सकते हो कि सिंपली समझ में आ जाएंगे, वो कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि समझने में बहुत दिक्कत होगा। बस आप याद रखिए कि किसके साथ कौन रिएक्शन करके क्या बना रहा है, और उसके ऊपर आप एक दो एग्जांपल्स ले लीजिए, क्लियर हो जाएगा। फोर्थ जो आपको यहाँ पर दिया गया है केमिकल प्रॉपर्टी, यह है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, यानी कि एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तब क्या होगा। तो आपको पहले आप समझना है कि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है ना। जैसे आपने देखा था कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड थे ना, उनका नेचर क्या था, तो आपको यहाँ मेटल ऑक्साइड का नेचर देखना पड़ेगा। देखिए मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना, इनका प्रॉपर्टी नॉन मेटल ऑक्साइड से ठीक उल्टा अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे वहां देख रहे थे कि कार्बन था, ऑक्सीजन के संपर्क में जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर एसिडिक है, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, उसको पानी में वाटर में डिजोल्व करेंगे, दोनों रिएक्शन करके बनाएगा H2SO3। उसको अगर हम टेस्ट करते हैं, लिटमस टेस्ट अगर वहां पर हम करते हैं, तब हम क्या देखते हैं कि एसिडिक नेचर में, पता हमें चल गया वहां पे। अब यहाँ पर अगर हमको देखना है मेटल ऑक्साइड का, अगर हमको रिएक्शन करके अगर देखना है, इसके अगर मतलब कि कह सकते हैं कि ये कैसे बेसिक है नहीं है, तो इसके लिए क्या है, तो इसको शुरू से देख लीजिएगा। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं नेचर में बेसिक होते हैं। जब एक एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ, तो चूंकि मेटल ऑक्साइड नेचर में बेसिक है, ठीक है ना, तो इस प्रकार से जब एक एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, तब वहां पर हम क्या देखते हैं कि फॉर्मेशन होता है किसका, सॉल्ट का और वाटर का। ठीक है ना, दोनों दूसरे को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। और इस प्रकार से देखते हैं कि सॉल्ट और वाटर का यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा निकल करके आता है कि मेटल ऑक्साइड जो होता है उसके साथ अगर हम एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तब सॉल्ट और वाटर बनेगा। यानी कि हम यहाँ पर मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट नहीं करवा रहे हैं, हम बेस का प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे ना, तो हम बेस को रिएक्ट करवा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये नेचर में कैसे हो सकता है बेसिक, इसके लिए आप यहाँ पर देखिए, समझिएगा। हम ले लेते हैं मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन के बाद लेने के बाद क्या करना है ना, कि उसके अपर सरफेस को आपको सैंड पेपर से रगड़ करके साफ कर देना है, ताकि उसका जो है ना ऑक्साइड वाला लेयर उतर जाए और रिएक्शन कर सके, जल सके। आप उसको जलाइए बर्नर की मदद से। प्रिकॉशन रखना है जलाते समय, प्रिकॉशन आपको पता है, बता दिया गया है फर्स्ट चैप्टर में क्या करना है आपको। उसका जो पाउडर आएगा ना, उसको आप कलेक्ट कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। आप उसको पानी में ले लीजिए, पानी में डिजोल्व कीजिए। तो जो पाउडर था वो था मैग्नीशियम का ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड था। तो क्या था, मेटल का ऑक्साइड था ना, मेटल ऑक्साइड। और जब वाटर के साथ में डिजोल्व होगा तो क्या बनेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसको ध्यान रखिएगा, वो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अगर वो मेटल का हाइड्रोक्साइड अगर बन रहा है, तब इसका मतलब निकल करके आ रहा है कि वो मेटल का हाइड्रोक्साइड जो है एक अपना अलग प्रॉपर्टी रख रहा होगा। अब उसका प्रॉपर्टी एसिडिक है कि बेसिक है, उसके लिए क्या कीजिए, आप फिर से लिटमस वाला टेस्ट जो होता है कर सकते हैं। वो किससे किस में कन्वर्ट करता है, कलर। अगर वहां पर आपको दिखाई पड़ता है कि वो बेस वाले प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, यानी कि बेसिक है नेचर में, तो आपको तो बेस का ही प्रॉपर्टी टेस्ट करना था ना। तो बेस जो है किसमें मौजूद है, मेटल ऑक्साइड में। यानी कि अगर आप मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं, यहाँ पर मेटल ऑक्साइड जो होता है अगर आप उसको रिएक्ट करवाते हैं एसिड के साथ, यानी कि आप बेसिक प्रॉपर्टी ही टेस्ट कर रहे हैं, और हम बेस के प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ रहे हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर फोर्थ पॉइंट जो है दिया गया है, एसिड और मेटल ऑक्साइड के बीच के रिएक्शन के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया कि मेटल ऑक्साइड जब बेसिक जो नेचर में होता है ना, जब रिएक्ट करता है यहाँ पर एसिड के साथ में, तब न्यूट्रलाइज एक दूसरे को कर देता है, और उस रिएक्शन में हम देखते हैं कि सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो एसिड और मेटल ऑक्साइड हुआ, बनेगा सॉल्ट और वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है, कैल्शियम एक मेटल है, मैंने मैग्नीशियम बोला था अभी, यहाँ पर कैल्शियम का एग्जाम्पल मिल रहा है, बढ़िया है, आपको दो एग्जाम्पल मिल गया। कैल्शियम मेटल है, यहाँ पर हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है यह मेटेलिक होता है ऑक्साइड नेचर में, यानी कि बेसिक है नेचर में। ठीक है ना, कैल्शियम एक मेटल है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये मेटेलिक ऑक्साइड होता है, यानी कि नेचर में बेसिक है। जब यह एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करेगा, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा, यानी कि क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, यानी CaCl2 और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो रहा है, यानी कि ये वाला रिएक्शन आप देख रहे हैं 4th नंबर में, या आप यहाँ पर जो देख रहे थे 3rd नंबर में, है ना। और इसके अलावा आपने जो 2 नंबर में देखा था,
इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको प्रोडक्ट में दिखाई नहीं पड़ेगा। प्रोडक्ट आपको यहाँ पर सिमिलर मिलेगा, यानी कि रिएक्टेंट कहीं ना कहीं वही प्रॉपर्टी रख रहा होगा जो एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे रिएक्शन में आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ तक जो है आपका केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है जो बेसिस से जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं कि बेसिस जो है ना उनके साथ में कॉमन क्या होता है, यानी कि बेसिस जो है उनके पास में कॉमन प्रॉपर्टी क्या होता है। मतलब है कि अगर हम बेसिस को ले लें 2, 4, 5, 6, 7, 8 10 बेसिस ले लें उदाहरण में एग्जांपल में, और अगर आपसे पूछा जाता है कि इन सब में एक समान क्या है, सिमिलर क्या है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उन सब में एबिलिटी क्या रहता है ना कि अगर उनको यानी बेसिस को अगर वाटर में अगर लेकर डिजोल्व किया जाए तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो है बहुत ही एक कॉमन सा प्रॉपर्टी है जो बेसिस के साथ पाया जाता है, यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक जो है आपका बेसिस से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक खत्म हुआ। आपने बेसिस का डेफिनेशन समझा, आपने उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को समझा, आपने उसके टाइप्स को समझ लिया और आपने उसके केमिकल प्रॉपर्टी को भी समझ लिया। इसके अलावा आपने यह भी समझा कि बेसिस जो होते हैं उनके बीच में कॉमन क्या होता है। अब आगे आपको समझना होगा कि इन बेसिस का हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, यानी कि बेसिस जो होता है उनका इस्तेमाल क्या होता है, किस प्रकार से, उसकी बात करेंगे हम लोग। और फिर हम लोग एसिड्स और बेसिस के बीच में एक डिफरेंस कर लेंगे कि दोनों के बीच में अंतर क्या हो सकता है। वो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस हो सकता है टेबुलर फॉर्म में, या जैसे सिंपल डिफरेंस आप लोग करते हो ना वह भी हो सकता है दोनों के बीच में। तब जा करके इससे रिलेटेड आपका प्रॉपर्टी कुछ क्लियर होगा। डिफरेंस में भी दो तरह से, एक होता है कि आप दोनों के बीच में फिजिकल डिफरेंस कर रहे हो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर डिफरेंस तो आसानी से हो जाएगा कि दोनों का टेस्ट क्या होता है, इसके अलावा दोनों कोरोसिव होता है कि नहीं होता है, इसके बाद लिटमस पेपर के साथ में क्या दोनों शो कर सकता है प्रॉपर्टी। तो ये सब तो बिल्कुल आराम से समझ जाओगे, आराम से कर भी लोगे। लेकिन जब केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस करना होगा तब आपको यह देखना होगा कि एसिड मेटल के साथ क्या बना रहा था, बेस मेटल के साथ क्या बना रहा है ना। एसिड जो है वो कैसे रिएक्ट कर रहा था और बेस कैसे रिएक्शन कर रहा है, एक एक करके सभी को, और फिर आपको उसको कंपेयर करना होगा। तो आज का वीडियो जो था आपका उसमें इस टॉपिक को खत्म करके मैं इसे पूरा कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका बेसिस का जो यूज होता है उससे हम लोग शुरू करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इतने पे खत्म किया जा रहा है आज का टॉपिक।